Hello students, today we will discuss about the problems related to quadratic equations in continuation to what we had done earlier. Today we will discuss about speed, distance, time problems plus in addition to it some other miscellaneous problems. We have a question written over here. By increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of journey for a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car. Let us see how we are going to do it. इसको कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को मालूम क्या नहीं है, हम लोग को यहाँ पे मालूम नहीं है उसकी ओरिजिनल स्पीड जो कार की थी. तो हम लोग कार की स्पीड को क्या मानेंगे, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं. लेट इट बी x. ओके, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर क्यों? क्योंकि वहां पे हर जगह जो स्पीड का जो यूनिट दे रखा है किलोमीटर पर आवर है, हम ही वही यूनिट लेंगे जो यहाँ पे दे रखा है. ओके, यहाँ पे हम दो पार्ट में क्वेश्चन करते हैं क्योंकि दो कंडीशन होती हैं. बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, स्पीड हम लोग को क्या दे रखी है, सबसे पहले लिख लें यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर. फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि डिस्टेंस भी हम लोग को दे रखा है 72 किलोमीटर. तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 72 किलोमीटर. अच्छा, कि टाइम हम लोग को दे रखा है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम तो नहीं दिया हुआ है. फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बचपन से रटते आए हम लोग फॉर्मूला, और टाइम को ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा टाइम का. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 72 और स्पीड यहाँ पे क्या है x है, तो ये क्या हो गया r. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर. ये टाइम t1 r. एक कंडीशन दे रखी है जो सेकंड पार्ट में है. कहता है क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर. यानी कि स्पीड यहाँ है, अब लेकिन जो नई स्पीड हमारी कार की है उसको हमने क्या कर दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है. यानी कि x थी, x में हम लोग ने 10 ऐड कर दिया है, तो नई स्पीड यहाँ पे हो जाती है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, डिस्टेंस क्या चेंज है, नहीं, डिस्टेंस तो हमारा वही है. तो डिस्टेंस हमारा वही है, डिस्टेंस भी हमारा कितना है 72 किलोमीटर. अच्छा, यहाँ टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 हो जाएगा. डिस्टेंस 72 और यहाँ पे स्पीड कितनी है x प्लस 10. ये भी r स्पीड. अच्छा, इसमें से क्वांटिटी कौन सी बड़ी है जरा ये देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे ये t1 बड़ा है या t2 बड़ा है. जब भी दो फ्रैक्शंस हो, whenever you have two fractions, अब दो फ्रैक्शंस हो लेकिन जिस किसी का भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और उन दोनों का फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो, जैसे इस केस में दोनों का न्यूमरेटर 72 है लेकिन यहाँ पे x है या x प्लस 10 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी टोटल वो छोटी वैल्यू होगी और इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी बड़ी होगी एज कंपेयर टू t2. t1 इज ग्रेटर देन t2. t1 इज ग्रेटर देन t2. ये हमारा यहाँ पे होगा. हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं. ओके, इस रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट. इस रिड्यूस यानी कि ये टाइम हमारा ज्यादा था और ये टाइम हमारा कम है, और रिड्यूस का मतलब माइनस होता है, माइनस t1 माइनस t2 इज इक्वल टू कितना है 36 मिनट. अच्छा, अब यहाँ पे हर काम हम लोगों ने आर में करा है, आर आर, तो इसको भी हम लोग आर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60. ये हमारा आर में कन्वर्ट हो गया. चल आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे टाइम हम लोग क्या लिखेंगे, t1 की जगह t1 वाला टाइम लिखेंगे 72 बाय x, t2 यहाँ पे 72 बाय x प्लस 10 वाला टाइम लिखेंगे. अब यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं हम इसको. 72 दोनों में सेम है,
न्यूमरेटर्स में कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x प्लस 10 विद इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू 36/60। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 36 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचा 2, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचा 2। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/60। ये हमारा यहाँ पे आ गया है। इसके फर्दर अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ पे 60 इधर आ जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 60 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1200, 1200। अब हर चीज एक साइड रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की वो हमारी स्पीड कहलाएगी, जो भी कार की होगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इट आल्सो बिलोंग्स टू स्पीड डिस्टेंस टाइम। ये हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है हमारा। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहां तक मैं बना देता हूं उसके फर्दर सॉल्व करना, और अगर प्रॉब्लम आए तो आगे मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट whose speed is a motor boat whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. स्ट्रीम यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी नदी। अब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अ मोटर बोट whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in a total time of 3 hours. Find the speed of the stream. Okay. है क्या, कंडीशन क्या है, एक मोटर बोट है, छोटी सी नाव है, whose speed is 9 km per hour, उसकी स्पीड हमारी क्या है, 9 km per hour है। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि पानी में हमारा स्पीड हो गया उसका, गोज 10-12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दो तरीके के यहाँ पे पार्ट है। पहले क्या होता है कि स्ट्रीम यानी कि नदी में एक नाव नीचे डाउनस्ट्रीम नीचे आ रही है, और कितना आती है वो हमारा 12 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि 12 किलोमीटर नीचे आने के बाद में फिर से 12 किलोमीटर वो ऊपर जाएगी। ये हमारा डाउन हो गया और ये हमारा अप हो गया, ये डाउन स्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम वाला हो गया पार्ट। अब देखते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग को मालूम नहीं है, सबसे पहले हम उसकी स्पीड मानते हैं। यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हमारा यहां तक हो गया। अब देखो कोई नदी है, ये नदी है, या स्ट्रीम है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो स्पीड हमारी मोटर बोट की है वो है 9 किलोमीटर पर आवर है। तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नीचे आ रही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो टोटल स्पीड यहाँ पे दोनों की क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में 9 प्लस एक्स हो जाएगी। टोटल स्पीड जो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो 9 प्लस एक्स होगी। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अपस्ट्रीम का कंडीशन देखें, हमारी बोट ऊपर जा रही है और स्ट्रीम नीचे आ रही है। स्पीड की डायरेक्शन क्या है, स्पीड की डायरेक्शन नीचे है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो बोट है उसकी है 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड जो होगी बोट की वो ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तभी तो वो ऊपर पार कर पाएगी। तभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 माइनस एक्स, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा। और 9 को पहले इसलिए लिखेंगे हम लोग क्योंकि स्पीड हमारी जो बोट की होगी वो ज्यादा होगी, तभी वो बोट हमारी ऊपर चढ़ पाएगी, पानी में अपोजिट डायरेक्शन में जा पाएगी। पानी का अगर डायरेक्शन ऐसा है तो बोट का डायरेक्शन ऐसा है, तभी बोट इस डायरेक्शन में तभी जा पाएगी जब बोट की स्पीड हमारी ज्यादा होगी। तो तभी 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर यहाँ पे अपस्ट्रीम पे होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे 9 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हम लोग का है स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम। जब बोट ऊपर जा रही है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन जो भी नदी का है, रिवर का है, स्ट्रीम का है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी स्पीड है 9 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हमारा यहाँ पे स्पीड दे रखा है। आगे कुछ क्या दे रखा है हम लोग को, अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे 12 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 किलोमीटर, ये नीचे आएगा। अच्छा, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम क्या होगा, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी पीछे करा था। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इवन टाइम हो गया। वैसे यहाँ पे जब नीचे आ गई है बोट 12 किलोमीटर, वापस 12 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ पे भी हमारा जो आएगा टाइम वो क्या होगा, 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस अप जाएगा, और स्पीड हम लोग नीचे उसकी लिखेंगे 9 माइनस एक्स अपस्ट्रीम में। यूनिट लिखना ना भूलिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कहता है टोटल टाइम, टोटल का मतलब होता है मैथ्स में प्लस, यानी कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3R। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3R। T1 कितना दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स, और प्लस, और यहाँ पे T2 क्या दे रखा है हम लोग को 12 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। सेम तरीके से करेंगे क्वेश्चन, कोई नया तरीका नहीं है, यहाँ पे करेंगे सेम तरीके से क्वेश्चन होना है। 12 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बाय 9 प्लस एक्स ब्रैकेट में प्लस 1 बाय 9 माइनस एक्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3। कुछ कैंसिल होगा, हाँ होगा, 3 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या आएगा 9 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, 9 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स
और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स। इधर का हम लोग को नहीं बोला, इधर क्या बचा था 1, वहां पे 1 है। ओके, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट अब यहाँ पे ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, और ये उधर चली जाएगी क्वांटिटी 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4 इंटू 18 हमारा होता है 72, यहाँ पे 81 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 72, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, यहाँ पे 81 माइनस 72, 81 माइनस 72 हमारा कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया। फर्दर सॉल्व करने पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हमारा नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती है हमारी स्ट्रीम की, यानी पॉजिटिव होगी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, हमारी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी पॉजिटिव पे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। तो इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, बोर्ड में किस टाइप का आएगा, ये होता है कि आइदर इट विल बी अ स्पीड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन, या फिर वो प्रॉफिट लॉस का हो सकता है, या फिर वो मेजरेशन का हो सकता है, या फिर हमारा वो ऑन नंबर्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ता है टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A shopkeeper buys a certain number of books a shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960 if the cost per book was rupees 8 less, the number of books that would be bought for rupees 960 would be 4 more. Find the cost of each book. Find the cost of each book. ओके, क्वेश्चन है हम लोग का, शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 960, फॉर रुपीज 960 द कॉस्ट पर बुक was rupees 8 less, the number of books that could be bought for rupees 960 would be 4 more. Find the cost of each book. Okay, let us start this question. यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन की शॉपकीपर है, सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स, हम लोग को मालूम नहीं है कि कितनी बुक ये शॉपकीपर बेच रहा है, लेकिन सॉरी खरीद रहा है, बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स 960 रुपीज, 960 रुपीज दे रहा है। अभी हमें मालूम नहीं कितनी बुक्स हैं, कॉस्ट पर बुक ये भी नहीं मालूम है हम लोग को यहाँ पे। तो कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस, यानी कि हम हर बुक का 8 रुपीज कम कर देंगे, द नंबर ऑफ बुक्स दैट वुड बी बॉट फॉर रुपीज 960 वुड बी 4 मोर, यानी कि 4 बुक हम वहाँ पे ज्यादा खरीद लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक,
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट ऑफ ईच बुक मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बुक बी रुपीज एक्स। बी रुपीज एक्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करता हूं, अगर किसी ने 30 रुपए स्पेंड करे हैं, शॉपकीपर को 30 रुपए दिए हैं, 30 रुपए दिए हैं, 30 रुपीज उस शॉपकीपर को दिए हैं, और हमें क्या करा है कि हमें 5 रुपए वाले 5 रुपीज वाले कुछ बिस्किट्स लिए हैं। एक बिस्किट का कॉस्ट प्राइस, एक बिस्किट के पैकेट का कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है, और टोटल मनी हमने उसको कितना दिया है 30, यानी कि नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स दैट वी आर बाइंग, हम लोग जितने नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स लेंगे तो क्या होगा, टोटल मनी डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ वन बिस्किट पैकेट। एक पैकेट का जो कॉस्ट होगा वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, मनी यहाँ पे कितना है 30, और जो पैकेट का कॉस्ट है एक पैकेट का 5, यानी कितने पैकेट लिए 6। तो सेम हमारा यहाँ पे तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, नंबर ऑफ, दो पार्ट में क्वेश्चन को कर लेते हैं, नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ बुक्स he buys for रुपीज 960 रुपीज अगर वो शॉपकीपर दे रहा है किसी को, तो कितनी बुक्स ले रहा होगा वहां पे, मनी, मनी जैसे लिखा था मैंने, डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ वन बुक। कॉस्ट ऑफ वन बुक यहाँ पे कितनी मानी है, एक्स, यहाँ पे इतना हमारा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, और शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 960, यहाँ तक मेरा पूरा हो चुका है, 960 डिवाइडेड बाय एक्स, इतना हम लोग का हो गया है। इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज 8 लेस, यानी कि कॉस्ट पर बुक, कॉस्ट हमारा कितना था बुक का, एक्स था, हम उसमें से क्या कर दें 8 रुपीज और कम कर दें, न्यू कॉस्ट पर बुक कितना हो गया है, यहाँ पे x तो पहला हमारा कॉस्ट था, अब हमने कितना उससे लेस होना है, x जो कॉस्ट है उससे 8 यहाँ पे लेस हो जाएगा, यानी कि अब हमारा नया कॉस्ट, हर बुक का जो कॉस्ट है वो x माइनस 8 है, अब पहला हमारा था x था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है हमसे यहाँ पे द नंबर ऑफ बुक्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स देखते हैं कितनी खरीदेगा, नंबर ऑफ बुक्स 960 रुपीज अभी भी वो दे रहा है, यानी कि मनी ऊपर है, और कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना है, यहाँ पे x था और यहाँ पे कितना है x माइनस 8, यानी कि अब पहले बुके वो इतनी ले रहा था, बाद में बुके वो इतनी ले रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से वही चीज देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है इन फ्रैक्शंस में से, जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे x हो, यहाँ पे x माइनस 8, यानी कि ये डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये अमाउंट जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है फाइंड वुड बी 4 मोर, 4 बुके ज्यादा खरीदता, 4 बुके ज्यादा खरीदता, यानी कि ये बड़ा है क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज स्मॉल, तो इसको बाद में लिखेंगे हम लोग। और इन दोनों हम लोग ये जो बात की हम लोग ने जो बुक्स ली हैं और पहले वाली जो बुक्स हैं, बाद वाली बुक्स में से अगर माइनस कर दे तो 4 बुकें हम लोग को ज्यादा मिलती है। यहाँ पे दिस क्वांटिटी माइनस अगर कर दें तो 4 बुकें हम लोग को यहाँ पे ज्यादा मिल जाएंगी। सेम तरीका हम लोग करेंगे, 960 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4, सेम चीज करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 4 0। ओके, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट होके ये चीज आ गया। अब यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे, 240 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8, और न्यूमरेटर में क्या आएगा x माइनस, अब यहाँ पे ख्याल रखना है हम लोग को एक चीज का, यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी लगाना है, अदरवाइज यहाँ पे हम उस क्वांटिटी को ले जाएंगे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नेगेटिव साइन है तो गलत हो सकता है यहाँ पे, तो वी हैव टू टेक
दिस प्रिकॉशन ओवर। ओके, इतना हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट उधर करते हैं। यहाँ पे 240 यहाँ पे लिखा हुआ है, 240 ब्रैकेट खोलेंगे। अभी यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो देखते हैं ब्रैकेट जैसे ही हम लोग यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो x x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 240 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा और उधर वहां पे क्या ट्रांसफर होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, x ब्रैकेट में x माइनस 240 मल्टीप्लाइड बाय 8, 240 मल्टीप्लाइड बाय 8, यहाँ पे 160 32 192, तो 19200 हाँ 1920 होगा। 24 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 192 और एक जीरो था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हर टर्म एक साइड होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको भी उधर ले जाएंगे, माइनस 1920 इज इक्वल टू 0। फर्दर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग इट ओवर हियर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे वैल्यूज आएंगी तो वही यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर बुक हमारा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और करते हैं क्वेश्चन। मैं पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन भेजता जाऊंगा अलग अलग बुक से, आर.डी. शर्मा, एस चांद, एम.एल. अग्रवाल, सेलिना, और तुम लोग करते जाना। और प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। क्वेश्चन है यहाँ पे, द हाइपोटेन्यूज of a right angle triangle is 13 centimeter and the difference between the other two sides is 7 centimeter। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। उसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारा थ्योरम लगता है। वो थ्योरम कौन सा होता है, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के बारे में हम लोग को थोड़ा मालूम होना चाहिए। उसके बाद में विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन ओवर। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस हमारा 7 है। इन दोनों साइड्स का डिफरेंस हमारा 7 है। अगर एक को हम लोग यहाँ पे x मान लें तो ये क्या होगा, x प्लस 7। डिफरेंस 7 है, यानी कि अगर ये x है तो ये x प्लस 7 होगा यहाँ पे। ओके, करते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग को तीनों को यहाँ पर रिलेट करना है। रिलेट कैसे कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम तीनों को रिलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x प्लस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेस कितना है x उसका स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, तुम लोगों से कहा था स्क्वायर याद करने के लिए 30 तक, तो याद कर लेना। इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, उसके बाद में ये प्लस 14x प्लस 49 और इधर 169, इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 990 और 16 4 120, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे चला जाएगा तो डिनोमिनेटर चला जाएगा ये, तो होगा क्या है ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे, हमारा परपेंडिकुलर और बेस हम लोग को मालूम हो जाएगा इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक some students planned a picnic the budget for the food was rupees 480 as 8 of them failed to join the party. The cost of the food for each member increased by rupees 10. Find how many students went for the picnic. How many students went for the picnic? Some students planned a picnic. The budget for the food was rupees 480 as 8 of them failed to join the party. The cost of the food for each member increased by rupees 10. Find how many students went for the picnic. Okay, let us see how we have to do this question. Question says it over here कि कुछ बच्चे थे यहाँ पे, सबसे पहले how many students went for the picnic, सबसे पहले how many यानी कि number of students मालूम नहीं है तो हम उसको मानेंगे x. Let the number of students is equal to x, हमारा यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है और 480 यहाँ पे टोटल बजट
कुछ लोग पिकनिक गए हैं, कुछ बच्चे पिकनिक गए हैं, और टोटल मनी हमारा जो स्पेंड होना है पिकनिक में वो है ₹480। एक्स बच्चों पे 480 स्पेंड होना, एक बच्चे पे कितना होगा 480 डिवाइडेड बाय एक्स होगा, यानी कि कॉस्ट ऑन वन चाइल्ड कितना हो जाएगा हमारा 480 डिवाइडेड बाय एक्स, 480 डिवाइडेड बाय एक्स। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए है मेरे पास में, मुझे 2 बच्चों को देने हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, एक बच्चे को कितना मिला 50। वैसे ही है टोटल मनी डिवाइडेड बाय नंबर, तो हमारा मालूम पड़ जाता है एक चाइल्ड को कितना वहां पे हम लोगों ने उसको स्पेंड करने के पे हुआ। ओके 480 यहाँ पे हुआ ₹480 बाय एक्स। अब यहाँ पे कहता है एज 8 ऑफ देम फेल्ड, 8 बच्चे फेल नहीं हुए, 8 बच्चे उस पार्टी में नहीं जा पाए, उस पिकनिक में नहीं जा पाए हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द पार्टी और पिकनिक वॉट एवर इट इज, कितने बच्चों ने 8 बच्चे नहीं जा पाए, टोटल बच्चे कितने थे x थे, 8 बच्चे नहीं जा पाए, नहीं का मतलब हो गया फेल्ड, फेल्ड का मतलब माइनस, फेल्ड का मतलब हो गया माइनस, यानी कि टोटल बच्चे जो पिकनिक गए हैं वो x -8 है, लेकिन बजट कितना है हमारा वहां पे 480 ही है। अब यानी कि हर बच्चे पे ज्यादा पैसा खर्चा होगा, यानी कि कॉस्ट पर चाइल्ड यहां पे कितना हुआ टोटल मनी 480, हमारा टोटल मनी कितना है 480 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कम हो गए हैं, कितने x -8 कम हो गए हैं, x -8 यहाँ पे हमने ले लिया, टोटल हमारा यहाँ पे x -8 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है तो अच्छा पहले आगे पढ़ने से पहले एक बार और हम उस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका क्या है, दोनों की न्यूमरेटर सेम है 480 480, इसका डिनोमिनेटर x है, इसका x -8 है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर कम है, तो यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रैक्शन। पहले हम लोग कम पैसा खर्चा कर रहे थे पर बच्चों पे, अब यहाँ पे ज्यादा खर्चा होगा क्योंकि कम बच्चे, वहां पे 8 बच्चे कम है। ओके अब यहाँ पे है द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹10, यानी कि ये चीज हमारा बड़ा है, ये अमाउंट बड़ा है, 480 डिवाइडेड बाय x -8 इज अ बिगर क्वांटिटी, इसको पहले लिखेंगे, और 480 बाय x ये हमारी छोटी क्वांटिटी है, माइनस अगर इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो 10 रुपए हम लोग को यहाँ पे पर बच्चा अब 10 रुपया बढ़ गया है, यानी कि पर चाइल्ड 10 rupees has been increased. Okay, again similar things have to be done. 480 common, 1 by x -8 minus 1 by x is equal to 10, 10 से कैंसिल करा तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 48 और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 1 by यहाँ पे एलसीएम ले लिया x माइनस ब्रैकेट में x -8 डिवाइडेड बाय x -8 और उस साइड वहां पे 1 बचा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहां पे साइन चेंज जाएगा, x विल कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा हम लोग का 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके x -8, मैंने करा क्या है 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 वहां पे लिख दिया है, और x -8 हैज बीन रिटन दैट साइड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 हम लोग करेंगे, 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 जब करेंगे 320 64 384, तो 384 इज इक्वल टू x² माइनस 8x। यहाँ पे कैलकुलेशंस जब भी करना तो उसको चेक जरूर करना, 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 जैसे मैंने लिख दिया 384, तो उसको दोबारा यहाँ पे तुम लोग चेक करना कि कैलकुलेशन हमेशा जब भी बोर्ड में जो प्रॉब्लम आती है हमारे एग्जाम्स में, वो मेन जो प्रॉब्लम हमारी होती है वो कैलकुलेशंस में होती है। हम पूरा सही करेंगे, सिर्फ जो गलत होगा बाद में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, प्लस माइनस साइन
कहीं गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर अपना चेक करना। माइनस 8x एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की, वही हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो पिकनिक में गए हैं। थैंक यू फॉर टुडे।